तो जी अभी बारिश होना भी शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी शुरू हो रही है और पानी पीने का भी कम है। तो ये वाली भिंडी तो अभी छोटी है, इसे नहीं निकालूंगी मैं, जो मुझे बड़ी बड़ी भिंडी। तो जी ये देख सकते हैं आप, पुल का काम होना शुरू हो चुका है। तो आगे की जो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए दिन और नए ब्लॉग में। कैसे आप सभी, होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी आज का जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं, तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 का और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अभी मैं फ्री थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग भी शुरू करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि घर पर तो ज़्यादा कुछ कंटेंट होता नहीं है, यही होते हैं घर के काम वगैरह और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो कंटेंट इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं कहीं जा भी नहीं सकती क्योंकि पुल ही नहीं है। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, जो हमारा फ्लड आया था उसमें हमारा पुल चला गया था। वैसे तो पुल का काम भी शुरू हो चुका है, तो थोड़ा बहुत सा मेरे घर के पास ही दिखता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी थोड़ी देर बाद। तो चलिए अभी करते हैं अपने दिन और अपने ब्लॉग को शुरू। तो दिन तो वैसे सुबह शुरू हो चुका है, तो चलो अपना ब्लॉग शुरू करते हैं अभी। और चारों ओर मौसम इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, चारों ओर फॉग ही है, क्योंकि रात में बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा मौसम हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत आसपास का व्यू। तो ये देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है, चारों ओर फॉग ही फॉग नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है अभी फ़िलहाल। चलिए करते हैं अब अपने दिन के बाकी काम जो रहते हैं। व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया आसपास का, बहुत ज़्यादा प्यारा है क्योंकि चारों ओर बहुत ज़्यादा फॉग है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है व्यू। तो चलो अभी मुझे थोड़ा बहुत सा सोच रही हूँ कि पहले सूट वगैरह बना दूँ या पढ़ाई करने बैठूँ। तो देखते हैं, पहले तो सोच रही हूँ कि पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, फिर सूट वगैरह बनाऊँगी। और आजकल मेरे पास कुछ ज़्यादा कॉन्टेंट है नहीं है, तो मैं शायद अब कम ही ब्लॉग्स बनाऊँगी। तो आजकल ब्लॉग में डालने के लिए कुछ ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं है, क्योंकि घर पर हूँ तो घर पर कुछ भी नहीं है कंटेंट वगैरह। तो होप जल्दी से पुल लग जाए, क्योंकि घर में रहते रहते मुझे बहुत टाइम हो गया है। मेरे जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तब से मैं घर पर ही हूँ। बस दीदी की शादी के टाइम थोड़ी बहुत सा एक बार ही गई थी रामपुर, और दीदी की शादी अटेंड करी थी, और उसके बाद मैंने कुछ भी मतलब कहीं पर भी नहीं गई हूँ। और पापा के साथ एक बार चंडीगढ़ गई थी। सुबह उठने के बाद मैंने अपनी रज़ाई तक फ़ोल्ड नहीं करी, क्योंकि मैं सुबह उठी और फिर सीधे ही ब्रेकफास्ट बनाने चली गई थी, तो मेरी रज़ाई ऐसी रही है। तो चलो अभी सबसे पहले इसे फ़ोल्ड करते हैं और फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। तो अभी मैं टेरेस पे आई थी, क्योंकि हम पानी देखना था कि हमारे कितना पानी रहा है टंकी में, कितने में। वैसे तो शायद ख़त्म नहीं होने वाला है, देखते हैं कितना पानी है। तो टंकी तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, तो टंकी का पानी भी ख़त्म ही हो चुका है, थोड़ा बहुत सही रहता है। और बारिश होना भी शुरू हो चुकी है। तो जी अभी बारिश होना भी शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी शुरू हो रही है और पानी पीने का भी कम रह चुका है। तो अब शायद हमें थोड़ा कम कम ही यूज़ करना पड़ेगा, बर्तन वगैरह इस वाले पानी से नहीं धोने पड़ेंगे, सिर्फ इसे पीने को रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पानी लाने वाला भी नहीं है कोई, कौन ही लेके आएगा, और बहुत दूर से लाना पड़ता है पानी। तो देखते हैं, जब वैसे तो पड़ोस से एक भैया जाएंगे, तो वैसे वो मुझे कॉल करेंगे जब पानी नहीं होगा उनके भी, तो फिर मैं उनके साथ ही लेके आऊँगी अपने लिए भी पानी। तो बट जब तक नहीं वो लेके आते हैं तो तब तक हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, जितना भी है इस टंकी में थोड़ा बहुत सा। तो चलो चलते हैं नीचे, क्योंकि बूंदाबांदी होनी शुरू हो चुकी है। तो मैं भी पढ़ाई करने बैठूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है आज, तो पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर खीरा लगना भी शुरू हो चुकी है, और ये लोकल खीरा है, और बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ मैं इस वाले पौधे में कि कब से खीरा लगेगी, क्योंकि इसमें फूल तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं लेकिन खीरा लग नहीं रही है। तो इसमें एक खीरा यहाँ पर लगी है और एक यहाँ पर लगी है। इसमें सिर्फ अभी फ़िलहाल 2 ही खीरा लगी है, और बाकी फूल तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो पता नहीं कब लगेगी इसमें और खीरा। तो इस बार जो बैंगन है ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, फूल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन इसमें लग बहुत ही कम रहे हैं। और इधर फ्रांस बीन है, फ्रांस बीन में भी फूल आए हैं लेकिन फ्रांस बीन लग नहीं रही है, मुझे लगता है शायद इसमें स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो ये वाली सब्ज़ी हमने घर के बैक साइड में लगाई है, तो काफ़ी सब्ज़ी हो जाती है हमारे यहाँ पर भी। तो चलिए अब निकालते अपने ग्रंथ यहाँ से पढ़ाई करने के लिए।
और ये काफ़ी टाइम से ऐसी बंद बंद है। जब से मेरे एग्ज़ाम हुए तब से मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी है यहाँ से। और ये वाली बुक मेरी जो आईटी का एग्ज़ाम के टाइम ली थी मैंने, और वो एग्ज़ाम मेरा अभी तक नहीं हुआ है, वो रद्द हो चुका था और उसके बाद हमारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। लेकिन जो 817 वाला कोड है उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो अब शायद हमारी बारी कहीं आएगी एग्ज़ाम देने की। तो चलो इसे भी पढ़ते हैं अब थोड़ा बहुत, और बाकी बुक्स निकालते हैं और नोट्स निकालते हैं जो बनाए थे। तो फ़िलहाल मेरे पास इतनी बुक्स हैं यहाँ पर, तो बाकी बुक्स मेरी रामपुर में है, तो जिसके लिए मुझे रामपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बुक्स मैंने सारी मामू के घर पर रखी है। क्योंकि पहले मैं मामू के घर पर होती थी तो फिर मेरी मैक्सिमम सारी बुक्स वहीं पर ही है, क्योंकि कॉलेज टाइम में मैं लाइब्रेरी लेके जाती थी तो बुक्स वहीं पर ही पढ़ी है। तो मुझे रामपुर जाना पड़ेगा और रामपुर से वो सारी बुक्स लेके आनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल अभी जो थोड़े बहुत सा मटेरियल है मेरे पास पढ़ने के लिए, इसी से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं फ्री भी हूँ और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत सी पढ़ाई कर लेते हैं। वैसे भी बेले टाइम में और क्या करना है, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो खेतों में भी काम नहीं है। तो चलो अब मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ और अब आपसे बाद में ही मिलेंगे पढ़ाई करने के बाद। तो मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो जो भी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे का, और मैंने व्लॉग वगैरह सुबह से कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। और अभी मौसम खुल चुका था, दिन में खुल चुका था वैसे तो, और अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी थी तो मुझे खेत जाना था, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और मम्मी भी निकल चुके हैं खेत की और वो जा चुके हैं क्यार वाले खेत, और मैं जाऊँगी घर के साथ वाले खेत। तो मुझे खेत से लाना है घास, और साथ ही साथ भिंडी भी उठानी है शाम के लिए भी, और थोड़ी बहुत सी जो एक्स्ट्रा होगी वो भी निकाल के रखूँगी। तो चलो सबसे पहले तो अभी यहाँ पर ये धुआं जला लेते हैं गाय के पास के लिए, ताकि इसके पास मक्खी मच्छर वगैरह ना आए, क्योंकि आजकल ये देखिए कितना ज़्यादा बरसात में ऐसे गीला गीला ही रहता है, तो मक्खी मच्छर आने का बहुत ज़्यादा वो रहता है, और मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, मक्खियाँ भी काटती है गाय को। तो ये धुआं जलाते हैं अभी सबसे पहले। चलते अपने हथियार को लेके खेत की ओर, और ये रहा यहाँ पे क्रेटा। तो अभी बादलों के बीच धूप लगी हुई है। पहले मौसम दिन में बारिश हो रही थी और फिर अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी थी। उस साइड देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी धूप लगी है अभी। और व्यू तो आजकल बरसात के टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, काफ़ी सुंदर लग रहा है इस टाइम पर भी। और उस साइड भी अभी धूप लगी है, कहीं कहीं पर अभी धूप रही है और कहीं से जा चुकी है। तो जी अभी आ चुकी हूँ मैं खेत, और यहाँ पर लगी है भिंडी। ये मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, तब पर मम्मी भिंडी निकाल रहे थे। तो कुछ भिंडियाँ तो बड़ी हुई है निकालने के लिए, बट कुछ अभी छोटी है। तो निकालते हैं फटाफट से भिंडी, और फिर इसके बाद मुझे घास भी निकालना है गाय के लिए, 1 गिल्टा और 2 पूले। तो अभी फटाफट से भिंडी निकाल देते हैं जितनी भी है यहाँ पर मुझे दिख रही, क्योंकि ये ना फिर जिन्नी हो जाती है हमारी भाषा में, जो हमारी भाषा में कहा जाता है कि जिन्नी हो जाती है भिंडी अगर इन्हें टाइम से नहीं निकाला जाए। तो चलो निकालते हैं फटाफट से। तो ये वाली भिंडी तो अभी छोटी है, इसे नहीं निकालूंगी मैं। जो मुझे बड़ी बड़ी भिंडियाँ नज़र आ रही है वही निकालूंगी। इस भिंडी में काफ़ी छोटे छोटे से कांटे होते हैं, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही खारिश होती है, बट इसमें दिखेगी नहीं। तो
चलो निकालते हैं अभी बाकी भिंडियाँ। तो ये मैंने सारी भिंडी निकाल दी, तो ये आधा पैकेट ही निकला है। और मुझे हाथ में इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो रही है ना इन भिंडी को निकाल के, इधर इधर इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो रही है ना, क्योंकि जो इसमें कांटे होते हैं इससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है और मेरे को बहुत ख़ारिश हो रही है। और मैं बहुत टाइम बाद निकाल रही थी इनको और मेरी हालत ही ख़राब हो रही है इनको निकाल के। तो इस वाले खेत में लगाया हमने अदरक, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। और ये वाले खेत में अभी हमने अदरक लगाया वहाँ सामने तक। तो ये 2 खेत में हमारे अदरक लगा है। तो कचालू भी सामने आगे तक लगाए हुए हैं, ये भी 2 खेत हैं, तो काफ़ी आगे तक लग गए हैं कचालू भी। वहाँ सामने तक ये खेत है तो वहाँ तक लगाए हैं, और पीछे घंडियाड़ी वगैरह लग गई है अरबी। तो जी ये मेरा घास का किल्टा निकल चुका है, और एक किल्टा मैंने ये निकाला और 2 पुल्ले और भी निकाले। तो वो मैंने ऊपर वाले, उधर साइड वाले, तो वो मैंने ऊपर वाले खेत में रखे हैं और उनको अब सुबह लेके जाएंगे। तो घास निकालना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन अब जो लास्ट में काम रहता है किल्टे के साथ खड़े उठना, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे धक्का देने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। तो आज तो मैं अकेले ही आई हूँ खेत, क्योंकि मम्मी गए क्यार वाले खेत में, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उठना पड़ेगा। तो चलो चलते अब घर की ओर। तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, ज़्यादा नहीं। तो चलते अब घर की ओर। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत पसीने पसीने आ चुके हैं। तो चलते हैं, और शायद अभी मैं घूमने जाऊंगी, शायद, पूरा पता नहीं है। तो अभी चलते हैं फटाफट से, और फिर अब आपसे मिलते सीधा घर पहुंच गई, क्योंकि किल्टा काफ़ी ज़्यादा भारी है और बात नहीं हो पा रही है। तो चलो चलते हैं। हेलो एवरीवन। तो जी खेत से आने के बाद अभी निकल पड़ी हूँ मैं घूमने, और मैं अकेले ही जा रही हूँ। पहले मुझे मेरे छोटे भाई ने बोला था कि घूमने जाएंगे, तो वो खुद तो आया नहीं क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। तो उसने बोला कि दीदी मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं ही चले जाती हूँ, क्योंकि घर में रह रह के बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। और अभी मैं अपने घर से थोड़ा सा ऊपर आ चुकी हूँ, जो जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो आजकल मेरा यहाँ आने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो हमारा पुल भी लगना शुरू हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा बहुत सा काम हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो जी ये देख सकते हैं आप, पुल का काम होना शुरू हो चुका है। तो आगे की जो नींव रहती है वो इन्होंने तैयारी कर दी ऑलमोस्ट सारी, और साथ में ये देखिए पुल का पूरा सामान आ चुका है। और काफ़ी ज़्यादा लेबर भी है यहाँ पर, तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है शायद से, क्योंकि वैसे कह रहे हैं कि, और ये देखिए झूले में लोग जा रहे हैं, और ये अभी इस टाइम पे ड्यूटी से आते हैं लोग, तो अभी झूले में आ रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि 20-22 तारीख तक ये पुल लग जाएगा, तो बाकी देखते हैं कब तक लगेगा कब तक नहीं लगेगा। तो वैसे तो काम यहाँ पर दिन रात हो रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर काम होना शुरू हो चुका है। और ये वाली नींव तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है यहाँ पर, और ये साथ में सारा पुल का सामान आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप,
और अभी झूला आएगा वापस। देखते हैं अभी झूले में कौन वापस आता है। इस टाइम पे मैक्सिमम ड्यूटी वाले लोग यहाँ पर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, क्योंकि आने जाने के लिए झूले में सिर्फ एक ही आ सकता है और इस वजह से। और ये देखिए झूले को वापस खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा होगा इसे पता नहीं लग रहा। और शायद झूला खाली आ रहा है, कोई आ नहीं रहा है इसमें। देखते हैं, वेट। एक तो यहाँ से पेड़ों के बीच नज़र नहीं आ रहा है। तो जी झूला वापस आते हुए, पर इसमें दो दो लोग जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये सवारियाँ उतरेगी और यहाँ से सवारियाँ कोयल की तरफ आएगी। और ये झूला काफ़ी छोटा सा है, तो अब झूले में सवारियाँ बैठ चुकी है, तो अब इसे भी कोई फिर से खींचेगा यहाँ पर। मतलब दोनों तरफ से सवारियाँ आ जा रही है। और कुरपनखड़ में पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पानी है अभी भी। और ये देखिए कुरपनखड़ का कहर, किस तरीके से सारा पेड़, कूड़ा करकट, पत्थर सब कुछ यहाँ तक पहुँचा है। और ये जो सामने डंपिंग नज़र आ रही है, ये कल परसों ही हमारे सामने पूरी गिरी हुई है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा था तो सारी डंपिंग गिर गई है। और कुरपनखड़ का पानी सारा दत्तनगर पुल की ओर जा रहा है। तो शायद हमारा पुल अब जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से काम चला है, तो वैसे इसकी दोनों तरफ की नींव तो शायद अब रेडी कर दी है, और अब पुल जोड़ना रहता है और लगाना रहता है। और बागी पुल में भी पुल लग चुका है, उसका काम तो शायद 5 दिन में ही ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पर तो पुल बिल्कुल रेडी हो गया, लोग उसमें आ जा रहे हैं। और गाड़ियों का तो मुझे पता नहीं है, गाड़ियाँ वगैरह चलती है कि नहीं, तो वो भी बहुत जल्दी रेडी हो चुका था। 5 दिन में ही उसे रेडी किया, क्योंकि दिन रात काम चला था। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी लोकेशन पे, जहाँ मैं घूमने आई हूँ। तो यहाँ से गांव बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत सा व्यू। और ये देखिए चंदा मामा भी निकल चुके हैं। और अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है। पहले मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो अभी काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है आसमान। और ये रहा मेरा प्यारा सा गाँव। और यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर से फूल लगे हैं घास के बीच। वैसे शायद ये घास ही है, फूल तो नहीं है। तो चलिए चलते अब घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो चुका है और शाम के डिनर की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरियाली है चारों ओर। तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे अकेले शांत सी जगह में आना। तो अब शाम के डिनर की तैयारी भी करनी है, क्योंकि मैंने आज डिनर की तैयारी कुछ भी नहीं करी है फ़िलहाल। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए मैं अपने साथ क्या लेके जा रही हूँ, और चलते हैं अब घर की ओर।
और रास्ता इतना ज़्यादा ख़तरनाक है ना जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा संभल के जाना पड़ता है और घास ही घास लगा है तो बहुत ही आराम से जाना पड़ता है। तो चलो चलते हैं।